और निकी मर्डर केस से बड़ा खुलासा हुआ इस मामले में। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो आपको बता दें, दम घुटने की वजह से हुई है निकी की मौत। शरीर पर चोट के कोई दूसरे निशान नहीं मिले हैं, गले पर मिले हैं कुछ निशान। वो पे गए, कुल मिला के 3 से 4 लोकेशन पे गए। उसके बाद दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट के पास जहां निगम बोध घाट है वहां गाड़ी रुकती है, दोनों के बीच बहस होती है और वहीं पर मोबाइल का जो केबल होता है, जो डेटा केबल रहता है, उससे गला घोंटकर हत्या कर जाती है और कर दिया जाता है। और उसके बाद वो गाड़ी को चलाकर लगभग 40 से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है कश्मीरी गेट से मित्राओं गाँव तक, नजफगढ़ का इलाका है और ग्रामीण इलाका पड़ता है, और वहाँ ले जाकर उसी ढाबे में डेड बॉडी को रखता है जहां पर उसका वो ढाबा था। और दोपहर 12 बजे के करीब वो वहां पहुंचता और उसके बाद इंगेजमेंट के बाद वो शाम को शादी करता है और 4 दिनों तक पूरे मामले को किसी को भनक नहीं लगती है। लेकिन पुलिस को एक इनपुट मिलता है क्राइम ब्रांच के एक कर्मचारी के द्वारा। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंचती है। पूछताछ, पहले तो पुलिस को वो टाल मटोल करता है, उसके बाद सख्ती से पूछताछ के बाद वो पूरा घटनाक्रम को कबूल करता है कि किस तरीके से उसने निक्की की हत्या की, हत्या को अंजाम तक पहुंचाया। वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको, जो वीडियो सामने आज निकी का, वो भी आप देख रहे हैं, हाथों में कुछ कपड़े हैं और वो सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, ये 5 साल का एक रिश्ता, आप दोस्त बनते हैं, प्रेम होता है, आप साथ रहने लगते हैं और फिर सिर्फ एक शादी को लेकर विवाद हुआ था। साथ रहे हैं, उसके बाद वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में वहाँ से गाड़ी में निकले हैं और दिल्ली में काफ़ी जगह गए हैं वो, जो अभी तक सामने आया है। उस दौरान उनकी बहस हुई है शादी को लेकर ही, क्योंकि वो लोग आपस में 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। उस बहस में गुस्से में आके उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन का जो केबल वायर होता है उससे उनका गला घोंट दिया और उसके बाद मित्राओं में जहाँ उनका खेत है उनके, वहाँ एक ढाबा उन्होंने खोला हुआ था छोटा। उस ढाबे में फ्रिज में लाके उन्होंने बॉडी को कंसील करने की नीयत से फ्रिज में रख दिया और उसके बाद वो शाम को, उनकी शादी थी उस दिन, तो शाम को अपने शादी के फंक्शन में गए हैं। सर, जैसे आपने बताया कि दिल्ली में वो कई जगहों पे गए थे दोनों के दोनों, तो क्या उसकी पहले से कुछ प्लानिंग थी? क्या उसने पूछताछ में ऐसा कुछ बताया या स्पॉन्टेनियस उसने वारदात को अंजाम दिया? इससे पहले क्योंकि शादी करना चाह रहा था, इस दूसरी लड़की को हटाना चाह रहा था, तो क्या मतलब अभी तक बताया? विक्टिम है जो, वो उन्होंने टिकट बुक करा रखी थी अपनी खुद की अकेले की रेलवे टिकट, तो साथ में वो भी गए थे। तो वो एक बार बस रेलवे स्टेशन गए हैं निज़ामुद्दीन, उसके बाद वो ISBT पर भी गए हैं दोनों, आनंद विहार और कश्मीरी गेट। लड़की जाना चाहती थी, तभी तो उन्होंने अपना सामान पैक कर रखा था और टिकट बुक करा रखी थी। लेकिन आरोपी की अगले दिन शादी थी, इस बात पे बहस भी हुई है, जिसमें उन्होंने अंततः लड़की को मारा भी है। तो वो इस बहस में फिर उन्होंने उसको, लड़की को मार के वो वापस आ गए। क्योंकि इसका बिहेवियर जो है, जैसे आपने बताया कि मारा फिर उसका शादी करी, तो वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होगा, तो किस तरह से मतलब अगर आप बात करें क्रिमिनल माइंड, अगर सिर्फ गुस्से में ही डिसीजन लिया गया था या फिर पहले से प्लानिंग थी, वो थोड़ा सा। अभी तक पहले से प्लानिंग का हमारी जांच में अभी तक कुछ नहीं आया है, पर उनको 5 दिन के रिमांड पे लेके आए हैं यही पूछने के लिए कि क्या कोई प्लानिंग थी या नहीं थी, अल्टीमेटली बॉडी को डिस्पोज ऑफ कैसे करना चाहते थे। तो ये अभी अनुसंधान का विषय है, जैसे ही पता चलेगा हम शेयर करेंगे आपके साथ। इस केस में कोई और भी कोई अभी तक शामिल होने का आ रहा है? क्योंकि अकेले पूरी जिस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया, डिस्पोज ऑफ भी करना चाहता था, ढाबे पे रखा, क्या कोई किसी का रोल आया सामने अभी तक? अभी तक जांच में नहीं आया है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 दिन हमें रिमांड मिला है, तो हम काफ़ी गहन तरीके से जांच पड़ताल करेंगे इसकी। सर, जिससे शादी होने वाली थी, क्या उसको इस बारे में कोई जानकारी थी? निकी के बारे में कोई पता था या कुछ इसको डर था कि पता ना चल जाए, शादी ना टूट जाए? हमने अभी तक उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं की है, तो इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो अब तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है
दम घुटने की वजह से ही मौत हुई थी, यानी कि जो मोबाइल का जो वायर है चार्जर का, उससे ही गला दबाया गया। और ये भी बात सामने आई कि निक्की उस दिन जाना चाहती थी, वो आनंद विहार जो बस अड्डा है वहां भी गई और कश्मीरी गेट ISBT जो है वहां भी गई और फिर वहां पर कहा सुनी हुई। मित्राओं गांव और कश्मीरी गेट के बीच में जो फासला है वो 40 किलोमीटर का है, और यानी कि मारने के बाद उस गाड़ी में एक बॉडी है और 40 किलोमीटर तक ट्रैवल होता है बड़े आराम से। आप सोचिए, ढाबे में ले जाके बॉडी को रखा जाता है और बड़े आराम से शादी कर ली जाती है 4-5 दिन। और फिर एक आप ये समझ लीजिए कि किसी ने इस बारे में जो है पहले क्राइम ब्रांच को इस बारे में जानकारी दी और फिर पुलिस तक ये मामला पहुंचता है, लोकल पुलिस तक, और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और ये मामला सामने आता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि शरीर पर और कहीं कोई जख्म के निशान, चोट के निशान नहीं थे। गला दबाने की वजह से ही, यानी कि दम घुटने की वजह से ही मौत हुई है। राजू राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजू राज, अभी तक की जो भी अपडेट्स हैं दर्शकों के लिए साझा कीजिएगा। और एक सवाल जो सभी के दिमाग में होगा कि 4-5 दिन तक बॉडी को फ्रिज में क्यों रखा? क्या श्रद्धा जैसा ही कुछ करने का प्लान था? बिल्कुल बता दूं कि सबसे पहले कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है कि दम घुटने से मौत हुई है और उसके बाद शरीर पर कहीं चोट के निशान नहीं है। लेकिन चूंकि पुलिस पूरे मामले में फूंक फूंक के कदम रख रही है और पुलिस का कहना है कि इस केस की जांच बिल्कुल सरधा हत्याकांड के जैसे ही की जाएगा, इसलिए बिसरा प्रिजर्व कराया गया है। बिसरा प्रिजर्व किया ताकि तमाम रिपोर्ट्स पुलिस को मिले। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट पर पुलिस काफ़ी तक निर्भर कर रही है कि फॉरेंसिक जाँच कराई गई है, उसके रिपोर्ट मांगने की कि इस घटना से कर्म के कहां से शुरुआत हुई और कहां पर बॉडी को डिस्पोज किया। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि क्या श्रद्धा की तरह ही बॉडी को फ्रिज में रखकर क्या उसे टुकड़े करके कहीं ठिकाने लगाना था, तो पुलिस का कहना है कि अभी पुलिस उनके पास 5 दिन का रिमांड था और चूंकि ये 4 दिनों तक लाश को फ्रिज में रखा था, तो हो सकता है कि लाश को ठिकाने रखने के लिए कोई ना कोई तरकीब जरूर सोच रहा होगा और रिमांड के दौरान पुलिस जरूर ये जानने की कोशिश करेगी। पुलिस का ये भी कहना है कि पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 9 तारीख को जब इसका एंगेजमेंट हुआ और एंगेजमेंट के बाद ये शाम को लड़की के घर, निक्की के घर जाता है जो बिंदापुर इलाके में रहती है और वहाँ 3 से 4 घंटे उसके साथ बिताता है, तमाम बातचीत होती है। उसके बाद निक्की के साथ ये निकलता है और दिल्ली के 3-4 लोकेशन पर जाता है। चूंकि पुलिस का ये भी कहना है कि निक्की के पास रेलवे का टिकट था, हालांकि कहाँ जाना था इसका अभी उन्होंने जिक्र नहीं किया है। रेलवे स्टेशन ये गए, उसके बाद दिल्ली के 2-3 अलग लोकेशन में गए, उसके बाद ये ISBT कश्मीरी गेट के पास पहुंचे हैं और वहां पर दोनों के बीच में इसी मसले को लेकर, शादी वाले मसले को लेकर बहस होती है, क्योंकि निक्की को भी 9 तारीख को इस बात की जानकारी मिलती है कि 9 तारीख को साहिल ने अपना एंगेजमेंट किया था और अगले ही दिन उसकी शादी। इसी बात को लेकर बहस हुई और बहस इतनी पहुंची कि उसने मोबाइल के चार्जर से ही निक्की की गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद दिल्ली के सड़कों पर घूमता रहा। लगभग 40 से 45 किलोमीटर का स्ट्रेच पार कर वो मित्राव गांव पहुंचा और अपने उसी ढाबे में फ्रिज के अंदर लड़की की लाश को छुपाया। पुलिस का कहना है कि जो टाइमिंग अभी तक जो सामने आई है, दोपहर 12 बजे यानी 10 तारीख को दोपहर के 12 बजे वो अपने ढाबे से निकलता और उसके बाद लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आरोपी का घर है, वहां पर पहुंचता है और उसके बाद शादी का माहौल होता है, घर के अंदर शादी में शामिल होता है और 10 तारीख को वो शादी करता है। उसके बाद वो इस बात के लिए टाइम निकालने की कोशिश करता है कि जैसे ही उसे समय मिले वो लाश को ठिकाने लगा दे, लेकिन किस तरीके से लाश को ठिकाने लगाना है ये पुलिस से पूछताछ कर जानने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम के बाद बिसरा प्रिजर्व किया गया है। पुलिस कहना है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं किस तरीके से हत्या की गई, अंजाम दिया गया, क्या इसकी सोची समझी साजिश थी या फिर प्लान के तहत तो अचानक उस वक्त इसके मन में आया और झगड़े की वजह से उसने हत्या की। तमाम बातों को जांच पुलिस करे, इसलिए पुलिस फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि ये भी कि अगर ये 5 साल से दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और अचानक अगर आप लिव इन में भी रह रहे थे, शादी करना चाहते थे, तो दूसरी लड़की से आपने एंगेजमेंट कर लिया और उसके बाद इस लड़की को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तमाम बातों को लेकर पुलिस का कहना है कि हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं ताकि आरोपी को कड़ी सजा दिलाने में कोई कसर न छूटे। ठीक, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब वाकई फिर से लगता है कि एक बार समय आ गया है कि लिव इन में रहना, लिव इन कल्चर, इस पर बहस की जरूरत है। बच्चे माँ बाप से कट रहे हैं, क्या वो सब कुछ अपने माँ बाप को नहीं बताते? आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं?